खुशियां मना रहे हैं भी एक महान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर आए। क्या देने के लिए आए वो? शांति देने के लिए। बोलो हालेलुया। ध्यान दें, जब हम फील्ड में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ होते हुए भी, हालेलुया, मैं कहता हूं जिस मनुष्य के पास खाने के लिए रोटी है, हालेलुया, ध्यान दें, जिस मनुष्य के पास खाने के लिए रोटी है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए छत है, वो सबसे बड़ा अमीर है। रात को जिसको आराम से नींद आ जाए, वो सबसे बड़ा क्या है? अमीर। हालेलुया। विश्वास करते नहीं करते हैं? सारे बोलो हालेलुया। मतलब खा पी के आराम से दिन में काम किया, रात को आराम से मीठी प्यार नींद आ जाए और सुबह उठे बिल तंदुरुस्ती के साथ, उसका मतलब क्या? वो सबसे बड़ा धनी है। हालेलुया। और हम देख रहे हैं कि उसी शांति को देने के लिए, जैसे कि हम जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, आज से 2000 साल पहले का इतिहास, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उस समय क्या बहुत अशांति थी, लोगों के मन के अंदर शांति नहीं थी। तो उस समय एक शांति का पुत्र, जैसे यहाँ पे लिखा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए और उन्होंने बहुत सारी बातें सिखाई जो हमें शांति दे सकती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें, जैसे कि मैंने भी जब प्रभु की बातों को सुना समझा तो मुझे बहुत शांति मिली। हालेलुया। वचन बता रहा है, जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्ग से स्वर्गदूत आया। कहां से आया? स्वर्ग से। बोलो हालेलुया। और स्वर्गदूत किसी ने देखे हैं? स्वर्गदूत इन्होंने देखा है। हालेलुया। जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, शास्त्र को पढ़ते हैं, उसमें बताया गया वो न तो मनुष्य है न वो परमेश्वर है, न तो मनुष्य है न वो परमेश्वर। उसको बोलते हैं संदेश वाहक, एक संदेश देने वाला। जैसे एक डाकिया होता है, तो डाकिये के समान होता है भी, वो परमेश्वर का संदेश है, जगत में पहुंचाता है। और जब हम जो दुआएं प्रार्थना करते हैं मतलब, और वो प्रार्थना है परमेश्वर के पास लेकर जाता है। हालेलुया। क्या काम है स्वर्गदूत का? वो परमेश्वर का संदेश होता है, उसको धरती पर लेकर आता है। और हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी जो हम प्रार्थना करते हैं सुबह उठकर, दिन में, जब भी हम जो जिस विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और हमारी प्रार्थनाओं को वो प्रभु तक लेकर जाता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है, स्वर्ग से परमेश्वर का दूत आया। ध्यान से सुने बच्चों, बेटा चुप, ध्यान दो बेटा, 5 मिनट बैठो। तो वो आया और आकर उसने मरियम से कहा, तू धन्य है, तो एक पुत्र जन्म देगी, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। और वो क्या करेगा? वो एक शांति का पुत्र है, वो एक शांति देने वाला है। बोलो हालेलुया। तो जब मैं इस वचन पे चर्चा कर रहा था, आप और मैं इस धरती पे हैं, हालेलुया, तो हम भी एक शांति के पुत्र बन सकते हैं। आमीन। इस संसार को चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए पता नहीं कितने डॉक्टरों की जरूरत है, कितने इंजीनियर की जरूरत है, कितने टीचरों की जरूरत है। ध्यान से सुने, बोलो पिता परमेश्वर की। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि परमेश्वर का पुत्र धरती पर आया, उसका एक विजन था, और आप भी जब धरती पर आए हैं तो आपका भी कोई ना कोई एक विजन है या नहीं? हालेलुया। मतलब कि आपको भी जब परमेश्वर ने धरती पर भेजा है, तो आपका भी कोई न कोई किसी काम को देकर
कोई पद को देकर परमेश्वर ने आपको इस धरती पर भेजा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि बेटा शलोम है, आज उनकी जो मैडम यहाँ पर आई हुई है और हमारे बीच में मतलब ये जब स्कूल में शुरुआत की तो उसी दिन से मतलब मैडम इनको कम से कम 10 तक इन्होंने पढ़ाया है। हालेलुया। और मैडम को पता कैसा था पहले, मैडम इनकी आवाज खुलाने के लिए मैडम भी हमसे कहे पास्टर जी भी आपका बेटा है बोलता नहीं है। हालेलुया। और जब मैंने आज मैडम को देखा और उसके बाद में जब शलोम को देख रहा था, मैं देखो मैडम की शिकायत आती, आप पास्टर जी जो आपका जो बेटा है ना बोलता नहीं। तो हमने रिक्वेस्ट की, मैडम जी आप कुछ ना कुछ करो, लेकिन मतलब शायद इसके अंदर डर होगा, इसका डर खुल जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मेरे से बहुत ज्यादा डरता भी था मतलब। और उसके बाद में फिर मैंने महसूस किया अभी जो डर है इसके लिए एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, तो मैंने इससे मतलब प्यार करना शुरू किया। बोलो हालेलुया। कई बार हम बच्चों को ज्यादा डराते हैं, तो वो डर क्या होता है, वो बच्चे के माइंड में बैठ जाता है जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता। बोलो हालेलुया। तो उसके बाद में मैंने महसूस किया अपने आप को इंगित किया, अभी जो तू कर रहा है तो बच्चे के भविष्य के लिए गलत कर रहा है, तो मैंने इसको कभी भी मतलब से नहीं किया। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब ये पढ़ना शुरू किया, कभी बोलता था कभी नहीं, पढ़ना शुरू किया, जो आज हमारे बीच में मतलब इतने सुंदर सॉन्ग आकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। और इतने अच्छे सॉन्ग आकर प्रभु की महिमा कर रहा है। बोलो हालेलुया। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये बातें, मैं बता रहा हूं भी आपके अंदर भी, आपको जब परमेश्वर ने धरती पर भेजा है तो आपके अंदर भी एक खूबी छिपी है। ध्यान दें, आपके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कुछ आपको धरती पे भेजा, कुछ बनाया है। यदि आप अच्छी तरह, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि आप अच्छी तरह स्कूल में जाकर पढ़ोगे बढ़ोगे तो परमेश्वर ने आपको जो भेजा है उसके विजन वो पूरा हो जाता है। बोलो हालेलुया। उसके बाद में काफी जो बहनें हैं मतलब, जैसे कि मरियम को परमेश्वर ने चुना, उससे कहा तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना और वो महान होगा। वो महान है। आज हम देख रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार की एक प्रक्रिया है, संसार को चलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए बहनों को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस समय जो कि मरियम था, मतलब मरियम के लिए जो ये संदेश था बड़ा मुश्किल था। यीशु की मां का नाम मरियम है, उसके लिए एक बड़ा कठिन शब्द था। मतलब क्यों शब्द था, क्योंकि वो बताएगा उसकी मंगनी हो चुकी थी, शादी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का शब्द आया तो एक पुत्र जन्म दे, उसका नाम यीशु रखना। उसके लिए एक बेइज्जती का शब्द था, मतलब उसके लिए एक समाज में इतना मतलब एक ऐसा शब्द था, वो सोचने मजबूर हो गई ये कैसे होगा। तो उसके बाद में जो उसकी मंगनी हो चुकी थी, बताया मंगनी हो चुकी थी, और जब उसके यूसुफ को पता चला, मतलब उसकी जिसके साथ मंगनी हो चुकी थी वो एक अच्छा इंसान था, वो कह रहा है मैं इसका क्यों मैं इससे रिश्ता तोड़ लूंगा और मैं इसकी बदनामी नहीं करूंगा, मैं बल्कि क्या करूंगा, इससे रिश्ता तोड़ लूंगा। तो उसके बाद में परमेश्वर का दूत द्वारा यूसुफ के पास आया, उसने कहा हे यूसुफ तू ऐसा मत कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो क्या है, पवित्र आत्मा की ओर से है। बोलो हालेलुया। वो महान होगा। और वो कह रही है मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं। बोलो पिता परमेश्वर की। तो यहां पर लिखा है जब परमेश्वर का दूत आकर, सबसे पहले ये किस किस की बातें हैं, स्वर्गदूत। उसके बाद में क्या है, यीशु की मां, क्या नाम है, मरियम, यूसुफ। उसके बाद में पब्लिक, क्या हो गई, पब्लिक। बोलो हालेलुया। यीशु छोटा है, उसका जन्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां पर क्रिसमस ट्री है और यहां पर एक इसको चरनी बनाई गई है। बोलो हालेलुया। और यीशु का जब जन्म हुआ
वो दुनिया का उद्धार करता है, ऐसे मतलब बाइबल में लिखा है। लेकिन जब उसका जन्म हुआ, लिखा है उसको जन्म, जब हम देख रहे हैं आजकल तो बहुत सुविधा है, जब बच्चे का जन्म होता है तो तुरंत है कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को आ जाएगी और उसको ले जाएगी, और सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन उस समय पहली जनगणना थी, बोलो हालेलुया। हम बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा ईशवी या ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या है? यीशु के जन्म से पहले और यीशु के जन्म के बाद। इसका ये मतलब है, मतलब यीशु के जन्म की जो पहली जनगणना थी तो उसी बोलते हैं ईसा पूर्व या ईशवी, मतलब इसी मतलब उसको बोलते हैं। वो जनगणना के लिए गए हुए थे और वहां पर मतलब एक उनको बच्चा जन्म जो कि प्रक्रिया होती है, उस जनने का जो समय आया, उनको जगह नहीं मिली। तो उनको कहां जगह मिली? उनको जगह मिली गौशाला के अंदर। बोलो पिता परमेश्वर की। कहां मिली उनको जगह? गौशाला में। आज मैं बता रहा हूं, आज मतलब मैं भी सोच रहा था मतलब भी आज हम जो कि गौओं को इतना क्यों सम्मान देते हैं? हालेलुया। भी हम उनको इतना जो कि हमारा जो देश के अंदर हम क्यों मतलब उनका सम्मान देते हैं? क्योंकि साफ लिखा है, क्योंकि वहां पर यीशु का जो जहां पर यीशु का जन्म हुआ और वो सब कुछ पवित्र बन गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर जन्म हुआ और उसके बाद में जिन्होंने दर्शन किया तो वो बिल्कुल पवित्र बन गए। मतलब उनके अंदर पाप खत्म हो गया, शांति आ गई, दया आ गई, प्रेम आ गया। मतलब जहां जहां पर यीशु गया तो वहां पर उनका जीवन दया से भर गया। और वहां पर लिखा है जिन्होंने यीशु का दर्शन देखा और उन्होंने बहुत शांति पाई। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया। इसमें देखो यहाँ पर सब कुछ लिखा है। रात को बता रहे गडरिये मतलब चरवाहे मतलब रात को अपनी भेड़ों का पहरा दे रहे थे। उनके पास दूत आए, भाई तुम क्यों डरे हुए हो? जाकर उद्धारकर्ता के दर्शन करो। क्या करो? उद्धारकर्ता के दर्शन करो। तो वो भाग कर गए और जाकर उन्हें देखा और उन्होंने सभी को बता दिया। बोलो पिता परमेश्वर की। तो इसी को बोलते हैं क्रिसमस। क्या बोलते हैं इसको? क्रिसमस। बोलो हालेलुया। बड़ा दिन, यीशु का जन्म। तो उसी प्रकार आप सभी यहाँ पर आए हैं और उसके जन्मदिन में आप आए हैं, तो मैं एक बार फिर सभी को हैप्पी क्रिसमस बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे और आपको परमेश्वर आगे बढ़ाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों को, सभी को, आपके अंदर परमेश्वर ने धरती पे भेजा है तो आपके पास बहुत कुछ है। हालेलुया। आप जो स्कूल जाते हैं ना बच्चे, वो गौर नहीं करते, बस फालतू बातों पे ध्यान देते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को मतलब देखें। मैं भी आपके जो सामने खड़ा हूं सच में, और पहले मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने मतलब प्रभु पर विश्वास किया, ध्यान दिया, तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? इस माइंड को खोल दिया। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे शांति दी है, वही शांति परमेश्वर आपको दे। आप आगे बढ़े, परमेश्वर आपको बढ़ाए और कभी भी अपने जीवन में किसी बात का डर न माने। हालेलुया। क्योंकि मैंने मेरी गवाही मैंने देखा, मेरा जो शलोम, इसने एक बार मतलब कुछ गलती की, मैंने इसको पीटा, तो पीटने के बाद में और ये मेरे से बहुत ज्यादा डरने लग गया। तो उसके बाद मैंने सोचा तू गलत कर रहा है। बोलो हालेलुया। हाँ, तो सच में तो मैंने उसके बाद में इसको कुछ भी नहीं कहा। बोलो हालेलुया। तो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, माँ बाप है वो भी अपने बच्चों पे ध्यान दें और उनको अच्छे पढ़ाएं, अच्छे लिखाएं। क्योंकि यीशु जो कि धरती पर आया, उसकी माँ ने उसके लिए बड़ी हेल्प की और ये नहीं भी यीशु अनपढ़ था। बोलो हालेलुया। काफी कहते हैं जो गुरु होते हैं और वो अनपढ़ होते हैं, ये गलत थ्योरी है। वो बहुत पढ़े लिखे थे। बोलो हालेलुया। बड़ी बड़ी पढ़ाइयां थी उनके पास, ठीक है, काफी कहते हैं ऐसे ही, लेकिन नहीं। तो जितने भी जो महान, जितने भी शिक्षक थे, महान जो गुरु थे, वो बहुत पढ़े लिखे थे। तो इसी प्रकार आपने पढ़े लिखे बनना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत आशीष दे। बोलो हालेलुया,
हालेलुया। और उसके बाद में दूसरी मैं आपको बात बताना चाहता हूं। जीवन में ध्यान दें, बोलो हालेलुया। जीवन एक संघर्ष है। जीवन क्या है? संघर्ष। हमें कभी भी मान लो, हमें कभी भी कमजोर नहीं बनना। हमें कभी भी, बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया। हमें कभी कमजोर नहीं बनना। कभी कमजोर बनकर आज क्यों मान लो हताश हो जाते हैं, क्यों ज्यादा बीमार रहते हैं, क्यों मानसिक तनाव में चले जाते हैं, क्यों ऐसी परेशानियों में चले जाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि वो हार चुके हैं। हालेलुया। क्या हो चुके हैं? वो हार चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहिए, जीवन एक संघर्ष है। जब हम बड़े बड़े मतलब विद्वानों की जब कहानियों को पढ़ते हैं, और तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में और वो आगे बढ़ते गए। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे आपकी जिंदगी में जैसे कि यीशु मसीह, मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर यीशु मसीह जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए आया। जिंदगी को सुंदर बनाने के लिए आया। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया। एक बात मैं बताना चाहता हूं जो बहुत है, यीशु मसीह कभी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु कभी गुस्सा नहीं हुआ। यीशु ने कभी लड़ाई नहीं की। यीशु ने कभी नशा नहीं किया। बोलो हालेलुया। यीशु फालतू नहीं बोलते थे। यीशु फालतू भी सिर्फ अपना काम किया, और अपना अच्छे एक शिक्षक थे मान लो, और साफ साफ शिक्षा देते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आज पूरे विश्व के अंदर और क्रिसमस डे मना रहे हैं, गुणगान गा रहे हैं, और वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्या हो? आपके अंदर क्या है? बहुत सारी अभी समय नहीं, मैं बताऊंगा जब एक एक हमें आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर धरती पे भेजा है, तो आपके अंदर एक खूबी छुपी है। आपके अंदर क्या छुपी है? आपके अंदर एक अच्छा टीचर, आप एक अच्छे टीचर हो। बोलो हालेलुया। मतलब आपके अंदर परमेश्वर ने एक एक गुण देकर धरती पर भेजा है। मान लीजिए मतलब आप एक अच्छे एमएलए बन सकते हो, एक आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, एक मतलब वकील बन सकते हो, जज बन सकते हो, मतलब क्या भी उनके जो काफी एक डीसी बन सकते हो। कहने का मतलब जब आप बड़े होगे, पढ़ोगे, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। तो उसी प्रकार मतलब क्या भी ये संसार है, इस संसार में हमें बढ़ना है, और हम संसार के अंदर हमारा जीवन जितना जीवन है, तो हमें दुनिया को रोशनी देते ही रहना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली मारे परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ, तो प्रभु का वचन कह रहा है, कभी भी जब हमारे सामने, जैसे कि हमें यदि हमसे कोई गलतियां हो जाए, तो गलतियों को भी नहीं रोते रहना। हमें क्या करना है? गलतियों को जीवन से निकालना है। बोलो हालेलुया। क्या करना है? उनको निकालना। यदि मान लो भूल चूक में कोई गलती हो जाए, कोई पाप हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, उसको पकड़े नहीं रहना, बल्कि उसको अपने जीवन से निकाल कर और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। उसी को बोलते हैं यीशु। हालेलुया। उसी को ही, जैसे कि बाइबल में बहुत सारे सबूत हैं, उन्हीं को मतलब जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। हमारे बीच में जो कि संदीप जो गा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, इनकी जो दोनों आंखें कमजोर है। हालेलुया। काफी सोच रहे होंगे भी इन्होंने मतलब ऐसे चश्मा ऐसे लगाया, मतलब काला चश्मा, लेकिन इनकी आंखें कमजोर है, लेकिन ये इतना अच्छा साज बजा रहे हैं। इनके ताली बजाएं भाई। तो ये कहां से सीखे हैं? क्योंकि इनके ऊपर इनके अंदर एक परमेश्वर ने इनके अंदर एक ज्ञान दिया अंदर। बोलो हालेलुया। एक वरदान, उसको बोलते हैं वरदान, गिफ्ट। मतलब धरती पर उसको जीने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, उसी हिसाब से एक गुण परमेश्वर उनको देता है, जिससे वो अपने और अपने परिवार का वो पालन पोषण कर सके। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया।
काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। परमेश्वर भी हमें जो भी काम मिले और उस काम को हमें ईमानदारी से करना है। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया। यही सिखाने के लिए यीशु आया और कुछ करने के लिए नहीं आया, यही सिखाने के लिए इस धरती पर यीशु आया। बोलो हालेलुया। इस सच्चाई पर चलो, प्रेम से रहो, नफरत ना करो, मिलजुल के रहो, और यही सिखाने के लिए इस धरती पर प्रभु यीशु आया। बोलो हालेलुया हालेलुया। नफरत को मिटाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आया। जोर से ताली मारें। तो पिता परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए और परमेश्वर आपको बहुत आगे ले जाए। यीशु मसीह क्यों आया? है? प्रेम करने के लिए, शांति देने के लिए। और काफी कहते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, रोग है ना, रोग शरीर में होता, उनके दिमाग में होता है। हालेलुया। और जो भूत कहते हैं ना, भूत मतलब क्या होता है? भूत, हालेलुया, वो दिमाग के अंदर डर होता है, वो मन में बैठ जाता है। हालेलुया। हाँ, दिमाग के अंदर डर हो जाता है, वो दिमाग में बैठ जाता है, वो बस उसके बाद में उसकी प्रक्रिया हो जाती है, किसी को सिर हिलाने की और किसी को डरने की। तो उसका जो शरीर का सिस्टम ऐसे बन जाता है जिसे कहते हैं इसके अंदर भूत आ गया, शैतान आ गया। लेकिन उसी को स्पष्ट रूप से करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा, और यीशु ने कहा जो उसके सामने आए उसके अंदर विश्वास को पैदा किया। क्या किया? विश्वास। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत होती है। बोलो हालेलुया। विश्वास क्या एक बहुत बड़ी ताकत होती है। बोलो हालेलुया। ध्यान दें, विश्वास जैसे कि मान लीजिए काफी कहते हैं मुझे ढोलकी बजाने नहीं आती। यदि आप विश्वास करोगे और इस पर प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। विश्वास कर्म के बिना। काफी बैठ जाते हैं, ढोल के आगे बैठ गए, मुझे बजाने नहीं आती, मुझे बजाने, उसके पास विश्वास नहीं है। उसके बाद में क्या है? वो कर्म नहीं करता, वो कर्म नहीं करे। काफी बच्चे क्या है, मुझे सवाल आते नहीं है, मुझे सवाल आते नहीं, ऐसे गाते रहते हैं। लेकिन नहीं, कर्म करते रहना है। कर्म करने वाला को पूछना है, जानना है, तो जिससे क्या है आप सफलता मिलेगी। बोलो हालेलुया। ये बातें बड़ों ने भी समझना और अपने बच्चों को भी सिखाना है। बोलो पिता परमेश्वर की। विश्वास कर्म के बिना, सच है। बोलो पिता परमेश्वर की। यीशु मसीह को और शिक्षा देने के लिए आया। यीशु मसीह आपको उठाने के लिए आया। हालेलुया। आपके अंदर जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर ने दिया है, उसको बाहर निकालने के लिए आया। उसको बाहर निकालने। यहां पर एक बहुत बड़ी गवाही है। मतलब एक गांव में सऊ के अंदर एक भाई थे, मतलब, और वो बहुत ज्यादा शराब पीता था। शराब पीना, तो एक दिन क्या, उसने शराब पीकर अपने माँ बाप को पीट दिया। माँ बाप को पीटने के बाद में माँ बाप, उन्होंने किसी का शरण लिया था, मतलब, तो वो वहां पर चले गए। और उसके बाद में क्या है, वो आए तो उन्होंने उनको क्या कर दिया, तो श्रापित है। हालेलुया। क्या दे दिया उसको? श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में ऑटोमेटिक पता नहीं क्या उसके मन में हुआ, उसी दिन से उसने शराब छोड़ दी, लेकिन खाट पे पड़ गया। हालेलुया। खाट पे पड़ गया, ना वो काम करे ना सुनना, बिल्कुल सुनना हो गया। कई साल ऐसे चलता रहा। और जब उसकी गवाही में बता रहा हूं, उसके बाद में जब हम वहां पर गए, उनसे बातें की, बातें करने के बाद में उसके लिए प्रार्थना की, बल्कि उसने अपने आप को दो बार मारने की कोशिश की। हालेलुया। 2 बार वो फांसी पे लटकने की कोशिश की उसने। हाँ, लेकिन और ऐसी हालात थी, मतलब क्यों? क्योंकि उसके वो माइंड के अंदर बैठ गई, और उसके बाद में अंदर जैसे वो कमजोर हो गया, उसी बात पे पड़ा रहा। लेकिन उसके पास हम गए और उसको हमने ये बात हमने बताई प्रभु के बारे में, प्रभु की शांति के बारे में,
और प्रभु की हिम्मत के बारे में बताया, तो उसके बाद में है उसके अंदर एक नई सोच आ गई। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु का मतलब अपनी सोच को बदलना, अपनी सोच को बदलना। बोलो हालेलुया, बोलो पिता परमेश्वर की। मुझे कई बार फिक्र होता है, यीशु यीशु भी कहते हैं, फिर भी क्या करते हो, गालियां देते रहते हैं, मतलब झगड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नफरत करते हैं। मैं कह रहा हूं, यदि आप यीशु यीशु कहते हो, या तो यीशु यीशु कहो, या फिर वो झगड़ते रहो। बोलो हालेलुया, क्योंकि ये शिक्षा प्रभु ने नहीं दी, ये शिक्षा प्रभु ने नहीं दी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह तो प्रेम और शांति देने वाला है। बोलो हालेलुया, बोलो पिता परमेश्वर की। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष करे। मेन बात ध्यान दें, मतलब परमेश्वर ने आज मेरे मुख से आपके लिए कुछ मतलब बता रहा है, मतलब आप बहुत मतलब बढ़ने वाले हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपने विश्वास, जो आज मैंने जो बोल रहा हूं, आपने उन बातों पर विश्वास करना है। दूसरा क्या है, कर्म करना है। बोलो पिता परमेश्वर की हालेलुया। तो हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की। जोर से ताली मारे, परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक मिनट मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर आपके सुंदर वक्त के लिए। पिता, आप हमारे इस धरती पर आए, उस दिन को याद करते हुए प्रभु जी हम आपकी महिमा कर रहे हैं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, जो आपके वचन को जिन्होंने सुना है, समझा है, वो आशीष पाए, वो शांति पाए मेरे परमेश्वर। और प्रभु अपने जीवन में आनंद और खुशी से और अच्छे कर्म करते हुए वो आगे बढ़ते जाएं। महान प्रभु मदद कर। इनमें बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इन सबों को बहुत आशीष दो प्रभु। थैंक यू जीसस। पिता, आपके हाथों में देते इस दुआ को मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, हालेलुया। बोलो पिता परमेश्वर की। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। एक बार जोर से ताली मारें।